अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा वेब डेवलपमेंट पार्ट 3 है और पार्ट 2 में हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना सीखा था, इटैलिक करना सीखा था, अंडरलाइन किया था हमने, एम्फेसाइज, कंप्यूटर कोड, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये जो फॉर्मेटिंग है वो हमने वेब डेवलपमेंट पार्ट 2 में की थी। आज हमारा वेब डेवलपमेंट का पार्ट 3 है। आज हम हाइपर लिंक को देखेंगे कि जब हम किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो वो किस तरीके से दूसरा पेज ओपन होता है। इस तरह इसके अलावा हम अपने वेब पेज में टेबल को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ड्रीमवीवर को ओपन करेंगे और ये हमारे पास ड्रीमवीवर ओपन हो गया। इसमें वो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे वो पूछ रहा है कि कौन सा पेज आपने बनाना है। तो ऑब्वियसली हमने HTML का पेज बनाना है। तो इसमें हम कोड व्यू भी है, स्प्लिट व्यू भी है और डिज़ाइन व्यू भी है। तो हमने स्प्लिट व्यू में काम करना है क्योंकि जो हम यहाँ पर काम करेंगे उसकी कोडिंग जो बैकएंड पे इंसर्ट होगी उसकी भी थोड़ी थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो पहला काम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। ये हमारा थर्ड पेज है, थर्ड पेज, और इसकी एक्सटेंशन रखेंगे .html। तो इसको हम ड्रीमवीवर के फ़ोल्डर में सेव करेंगे और ये फ़ोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे जी दिस इज़ अ गूगल लिंक और इसमें हम लिखेंगे गूगल। अब जिसको हमने लिंक बनाना है उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्योंकि जब भी हमने किसी को फॉर्मेट करना है या उसको हमने कोई भी जो है वो लिंक क्रिएट करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे और यहाँ पर उसका लिंक क्रिएट करेंगे। तो लिंक में हम क्या लिखेंगे, www.google.com ये लिखेंगे तो इसका एक लिंक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। पेज का टाइटल हम लिखेंगे थर्ड पेज। तो इसको हम सेव करते हैं और हम फोल्डर पे जाते हैं जिसमें हमने इसको सेव किया हुआ है। ये हमारा फ़ोल्डर है, इसमें हमने थर्ड पेज के नाम से सेव किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें ये हमारा एक लिंक बन गया है। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये www.google.com ये हमारे पास ये एक लिंक जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, http:// इसको हम सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा गूगल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ www.google.com लिखने से हमारा लिंक ओपन नहीं होता, हमें पूरा जो है वो इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे http://www.google.com लिखेंगे तो हमारा ये जो है वो लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि अब हमने टेबल को इंसर्ट करना है। तो टेबल को किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट के टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल की ऑप्शन आ जाती है, ये हम टेबल करेंगे। अब हमारे सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि कितनी रोज़ आपने इंसर्ट करनी है और कितने कॉलम्स करने हैं। ये हमारी रोज़ होती हैं, ये 1 2 3 4 इस तरह रोज़ होती हैं। ये हमारे कॉलम्स होते हैं और आपके सामने ये ग्रे कलर का है, ये टेबल की हेडिंग है। तो क्या टेबल की हेडिंग इस तरीके से होनी चाहिए या टेबल की हेडिंग टॉप पे होनी चाहिए या टेबल की हेडिंग टॉप पे और लेफ़्ट पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि कितनी रोज़ होनी चाहिए। हम कहते हैं जी 4 रोज़ हो जाएं, लेट्स सपोज 6 रोज़ हो जाएं और हमारे पास 4 कॉलम्स हो जाएं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो टॉप पे आ जाए। तो ओके करेंगे तो हमारे सामने ये एक जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब ये देखें, इसको अगर हम
सेलेक्ट करते हैं तो हमारी नीचे ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं, इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो हमारी ऑप्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस टेबल की फॉर्मेटिंग को हमने जो है वो मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो फुटर में जो है वो डिफरेंट जो है इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो इस वक्त हमारे पास बॉर्डर जो है वो 1 है, इसको हम 0 भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस में हम देख सकते हैं। तो अगर हमने इसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग 1, यहाँ पर लिख देते हैं जी हेडिंग 2, यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग 3 और यहाँ पर लिख देते हैं हम हेडिंग, ये हमारी हेडिंग 4 बन गई। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको सेव करते हैं जी और अपने वेब पेज की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास ये इंसर्ट हो गया। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल है ये लेफ़्ट साइड पे है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा टेबल जो है वो मिड में आ जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो है वो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है अलाइन की, तो अलाइन सेंटर। तो जैसे अलाइन सेंटर करेंगे तो वो मिड में आ जाएगा, लेकिन अगर आप अलाइन राइट करेंगे तो वो राइट पे चला जाएगा। तो अभी तो हमारी जो ऑप्शन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं। तो ये हमारा सेंटर में आ गया, इसको सेव कर लिया हमने और ये हमारा टेबल जो है वो मिड में आ गया। एक और ऑप्शन कर सकते हैं, इसका जो बॉर्डर है इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, इसके बॉर्डर को 0 करके देखते हैं। इसका बॉर्डर 0 होने से यहाँ पर तो टेबल विजिबल है, लेकिन ये HTML में विजिबल नहीं होगा, लेकिन वैसे बैकएंड पे ये टेबल एग्जिस्ट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई इसमें डाटा ऐड करना है, लेट्स सपोज 2 है, 3 है, हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं जो हम डाटे इसमें टेबल में दे रहे हैं, 6, 7, 8, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हो। अब चूँकि ये डाटा जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है तो इसको हम राइट पे भी ला सकते हैं। तो हम इसको मार्क करेंगे और जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम मार्क करते हैं। ये हमारा अलाइन सेंटर है, तो अलाइन सेंटर करेंगे तो ये अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, हमारा डाटा अलाइन सेंटर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसके बॉर्डर को 1 करके देखते हैं। अब इसके बॉर्डर को 1 किया, इसको सेव किया, ये हमारा 1 हो गया। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें हमें बॉर्डर जो है वो 2 भी करना पड़ता है, तो ये 2 हम कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा और ज़्यादा बॉर्डर जो है वो हो गया है। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को इंसर्ट किया है। चूँकि हमने ये ड्रीमवेवर में बनाया है तो हमें बैकएंड पे ये जो हमारे लिए नए टैग्स आए हैं वो हम अनअवेयर हैं। तो इन टैग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ें जो हैं वो हम नोटपैड में बनाएंगे। तो नोटपैड में हम कैसे बनाएंगे, हम नोटपैड के फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको डबल क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा कौन सा है, 3rd पेज है, .html। तो जैसे ही करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो ये 3rd पेज बन गया है। तो 3rd पेज को करेंगे तो अभी तो हमने इसमें अभी कोई मॉडिफिकेशन की नहीं, कोई इसमें चीज़ें की नहीं, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा।
तो हम क्या करेंगे, हम अब इसमें अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML का टैग जो है वो इंसर्ट करते हैं और उसके बाद इसको हम क्लोज़ भी करते हैं। और आपको पता है कि जितने भी टैग्स आएंगे वो HTML के अंदर आएंगे। और उसके बाद फिर हम बॉडी का टैग करेंगे। ये बॉडी का टैग हो गया, इसको हमने, इसका ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग है। तो बॉडी के टैग के अंदर हमारे पास इसकी इंटेंडेशन भी करेंगे। इंटेंडेशन का मतलब है कि इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इसकी रीडेबिलिटी हो जाए, आसानी से पढ़ा जा सके। तो बॉडी के टैग के अंदर आपको पता है टाइटल का टैग होता है, ये टाइटल का टैग हो गया। टाइटल का टैग हमने ओपन किया है और इसको फिर हम क्लोज़ भी करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे जी 3rd पेज। तो इसको सेव करेंगे, ये हमारे पास 3rd पेज आ गया। तो जो भी हम टाइटल के टैग के अंदर कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पर प्लेस होगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ का टैग करेंगे जी। पैराग्राफ के टैग में हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ गूगल लिंक। तो यहाँ ये हमने लिखा था और साथ फिर हम लिंक कैसे बनता है, href के टैग से बनता है। इसका मतलब होता है href का मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। तो डबल कोट में हम इसमें हम देखेंगे जी, हमने क्या लिखा था, http://www.google.com और हमारे पास ये हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और इसकी जो है डबल कोट हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये डबल कोट हो गई, ये डबल कोट हो गई। तो इसके बाद हम लिखते हैं जी गूगल और href का जो टैग है उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, p के टैग को हम क्लोज़ कर देंगे। तो इसको हम सेव करते हैं, जाके देखते हैं ये हमारे पास वही लिंक बन गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो वही काम जो हमने ड्रीमवेवर में किया था वो हमने अपने टेक्स्ट पैड में, नोट पैड में हमने कर लिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम एक टेबल को इंसर्ट करना है हमने। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए अगर हमने लाइन ब्रेक करनी है, उसमें कोई स्पेस लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे, br का टैग करेंगे। तो br के टैग के बाद हम टेबल का टैग करेंगे जी, टेबल। बॉर्डर हमने 1 रखा था, बॉर्डर 1। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा 1 हो गया। और तो बेसिकली ये हमारा एक टैग है और ये हमारा एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट का नाम है, ये उसकी वैल्यू है। तो जब भी हम टैग्स लगाते हैं वो एट्रीब्यूट के साथ भी हो सकते हैं और एट्रीब्यूट के बगैर भी हो सकते हैं। तो ये हमने एक टेबल का टैग जो है वो इंसर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल की रो इंसर्ट करेंगे। TR स्टैंड फॉर टेबल रो और TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। और हमने क्या किया था, हेडिंग 1 की थी। और टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाऊँगा, बड़ा टेबल नहीं बनाऊँगा। TH जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम
एक और टेबल हेडिंग लगाएंगे, जैसे ये है, इसको हम फर्दर लेके जाएंगे। ये हेडिंग 1 बन गई, ये हमारी हेडिंग 2 हो गई और ये हमारी टेबल रो हो गई। तो टेबल रो को हम यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो की तरफ आएंगे। तो ये हमारा टेबल रो है और ये हमारे TD आ जाएगा, टेबल डाटा। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। इसमें हमने 1 लिखा था, ये TD आ गया हमारे पास, ये भी TD आ गया, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसको देना है। आगे स्लाइड की मदद से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये TD और टेबल डाटा कहाँ, टेबल हेडिंग और टेबल डाटा कहाँ कहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो ये हमारे पास, इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा 3rd हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल जो है उसके टैग को हम क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हेडिंग 1 आ गई, हेडिंग 2 आ गई। ये हमारी रोज़ हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, इसके 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो इंसर्ट कर देंगे। ड्रीमवीवर में तो हमने ज़्यादा बनाया था, तो इस तरीके से हम इसको इंसर्ट करते हैं। अब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास जो है वो सबसे पहले था, हमने एक जो है लिंक क्रिएट किया था और उसमें देखें टाइटल का टैग है, 3rd पेज, ये यहाँ पर प्लेस होता है। जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। पैराग्राफ के टैग में हमने लिखा दिस इज़ अ गूगल लिंक, तो वो यहाँ पर लिखा आ गया। फिर हमने जो लिंक इसमें बनाया href, ये हमारे एट्रीब्यूट का नाम है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। हमने प्रॉपर इसका एक लिंक दिया है http www.google.com और जिसके ऊपर लिंक लगाना है वो हमने दरमियान में लिखना होता है, इसको कंटेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारा href का टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग हमने यहाँ पर कर दिया। जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ABC लिखा है तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि हमने गूगल लिखा है तो वो अंडरलाइन हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि टेबल का टैग हमने इंसर्ट किया, बॉर्डर हमने 1 किया, बल्कि नेक्स्ट में हम इसके हेडिंग के ऊपर भी आ जाते हैं। ये देखें टेबल रो है, तो ये सबसे पहले टेबल रो है ये वाली, ये भी एक टेबल रो है, ये भी टेबल रो है और हर टेबल रो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप का डाटा किया है। चूँकि पहली टेबल रो के अंदर हेडिंग है तो फिर हमने क्या किया, TH का टैग इस्तेमाल किया है। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग 1 ये यहाँ पर प्लेस हो गई। फिर हमने कहा हेडिंग 2 ये यहाँ पर प्लेस हो गई। इसके अलावा फिर TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, कि डाटा इसमें हमने इंसर्ट करना है। तो कौन सा डाटा हमने इंसर्ट किया, पहले में 1 या 1 2 3 लिखेंगे तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा। इसी तरह टेबल डाटा, ये दूसरी रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो पहली रो के अंदर हमने 1 और 2 लिखा और दूसरी रो में हमने 3 और 4 लिखा। इस तरीके से हम जो है वो टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। होपफुली आपको इस लेक्चर की मदद से आपको आज जो है वो हेडिंग इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। अब नेक्स्ट में हम वेब डेवलपमेंट का पार्ट 4 करेंगे और उसमें फ़र्दर हम इसको आगे लेके चलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।